हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कभी पतझड़ का मौसम देखा है आपने? पेड़ एकदम नंगे हो जाते हैं, फल पत्ती कुछ भी नहीं। ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो वो पेड़ एकदम से मर गया, खत्म हो गया, अब इसमें कोई जान है ही नहीं। बिल्कुल बेजान सा दिखने लगता है वो पेड़। हमें ये लगने लगता है कि अब ये पेड़ खत्म हो चुका है, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वहीं कुछ टाइम के बाद जब वही मौसम चेंज होने लगता है, हम दूसरे मौसम में प्रवेश करने लगते हैं, तो उसी पेड़ में धीरे धीरे पत्तियां आने लगती हैं और वो पेड़ पहले से ज़्यादा हरा भरा हो जाता है। उस पेड़ में एकदम से अचानक से जान फूट पड़ती है और वो एकदम से खिल उठता है। जो भी पक्षी होते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं, अपना बसेरा उसके ऊपर फिर से बनाने लगते हैं, फिर से अपना घोंसला वहाँ पे बनाने लगते हैं और एक नई सृष्टि का सृजन उस पेड़ के ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह से इस मौसम के बाद जब हम पेड़ों में पत्तियां आती हैं तो फल मिलना स्टार्ट होते हैं, फूल लगते हैं, फूल के बाद फल लगना स्टार्ट होते हैं और सारी चीज़ें बदल जाती हैं। जिस चीज़ को हम बेजान समझ रहे थे कि इसका कुछ नहीं अब होगा, अभी ख़त्म हो चुका है, वो अचानक से इतना अच्छा और इतना बढ़िया हो जाता है। अब छोड़ो, पेड़ को हटाओ। बाल कटवाते हो ना आप, सर के बाल, उसी की बात ले लो आप। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका बार बार मुंडन कराया जाता है। बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते थे, हम लोग भी छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बार बार मुंडन करवाओ, इससे बाल अच्छे आते हैं, सुंदर आते हैं, घने आते हैं। तो बार बार मुंडन कराने से क्या होता है? मुंडन करा लिया, सारे बाल निकल गए, पुराने सारे खत्म हो गए, एकदम फिनिश, सपाचट, एकदम से टकला बन गया। कितना खराब लगता है ना? एकदम से लगता है कि क्या हो गया। लेकिन वहीं फिर नया बाल उगता है और नई चीज़ें उसमें बढ़ने लगती हैं और फिर वही बाल हमारा पहले से ज़्यादा घना, रेशमी और खूबसूरत होने लगता है। तो दोस्तों, यही हमारा जीवन भी है। जीवन में ऐसे ही चलता है दोस्तों। कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं कि हमें लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल से ख़त्म हो गया, अब इस जीवन में कुछ भी नहीं है। जिससे हम प्यार करते थे वो हमें छोड़ के चला गया, या हम मैरिड हैं तो हमारा लाइफ पार्टनर हमें छोड़ के चला गया, हमारी नौकरी छूट गई, या हमारे माँ बाप हमारे खिलाफ हो गए हैं, हमारे रिलेटिव हमें पूछते नहीं हैं, हम दुनिया में बिल्कुल अकेले से हो गए हैं और ऐसा फील होने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरा जीवन एकदम से फिनिश हो गया। एकदम से लगने लगता है कि एकदम मर जाऊं, अब जीने का कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने आपको यूं ही एग्जाम्पल नहीं दिया था सर के बाल का या उस पेड़ का जो पतझड़ में सारी पत्तियां गिर जाती हैं और वो सूखी लकड़ी की तरह दिखने लगता है। दोस्तों, मैंने वो जीवन से ही संबंधित उसको एग्जाम्पल देके वो कहानी आपको बताई थी, क्योंकि हमारे जीवन में वही एकदम सूखी लकड़ी की तरह एक पल में लगने लगता है। लेकिन दोस्तों, जीवन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, ये एक नया स्टार्ट है, बिगनिंग है बेहतर जीवन को स्टार्ट करने का। और जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं ना कि जहाँ पे हमें लगता है कि अब लाइफ एंड कर गया, तो मतलब कि समझ जाओ कि हम वहाँ पे जीरो पे पहुँच गए, अपने लाइफ के जीरो पे पहुँच गए और वहाँ से हमें स्टार्ट करना है और एक खूबसूरत फलदार वृक्ष के रूप में अपने आप को रेडी करना है, बनाना है। दोस्तों, अब आप जीवन में स्ट्रांग बनोगे, अब आप जीवन में एकदम सही और ताकतवर इंसान बनोगे, क्योंकि यहाँ से आपने अब शुरुआत कर दी है, आपने हिम्मत नहीं हारी है, आप यहाँ से जीवन की शुरुआत करोगे और आप यहाँ से एकदम मजबूत इंसान बनके कि अब यहाँ मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अपने आप को प्रूफ करना है। और उसके बाद दोस्तों, जब आप ये ठान लोगे और धीरे धीरे आप आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे, तो आप यकीन मानो आप उस दिन अपने आप को बहुत मजबूत इंसान पाओगे। और छोटी मोटी तो अगर परेशानियां आ भी गई तो आप उसको यूं चुटकी बजाते आप उसको सॉल्व कर दोगे या उससे पार निकल जाओगे। वो चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं पड़ेंगी करेंगी, क्योंकि पास्ट में आपने इतना कुछ झेल लिया है, इतना कुछ देख लिया है कि उससे आपको सीखने को मिलेगा, उससे आपको लाइफ की एक नई दिशा मिलेगी, उससे आप बहुत मैच्योर हो जाओगे और आप कि जीवन को देखने की जो आपका नज़रिया है वो कंप्लीट बदल जाएगा और आप
पहले से ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव और मैच्योर पाओगे। दोस्तों वो कहते हैं ना, हमें अपने बड़ों से सीखना चाहिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। यही तो एक्सपीरियंस है जीवन का। बड़े बुजुर्ग जो हमारे हैं वो जीवन से क्या होता है, दुख सुख, अच्छा बुरा, कठिन परिस्थितियां, इनको झेलते झेलते वो यहाँ तक पहुंचे होते हैं और इससे वो मैच्योर होते हैं और उनसे हम सीखते हैं। तो जब आप इन कठिन परिस्थितियों को झेल के यहाँ तक पहुँचोगे और एक नई शुरुआत करोगे, हार नहीं मानोगे, तो आप भी तो मैच्योर होगे ना। आप यकीन मानो, आप अपने जीवन की तो शुरुआत कर ही लोगे, आप अपने जीवन को अच्छा बना ही लोगे, साथ ही साथ आप दूसरे को भी एडवाइस कर सकते हो, दूसरे की भी हेल्प कर सकते हो। लेकिन दोस्तों थोड़ा वक्त देना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि पेड़ एक दिन में हरा भरा नहीं हो जाता है, उसे भी थोड़ा वक्त लगता है। सर का जो बाल है, जब आप मुंडन कराते हो तो एक दिन में वो बाल फिर वापस नहीं आता, उसमें भी वक्त लगता है। तो दोस्तों जब आपके जीवन में इतनी खराब टाइम आए हैं, इतनी परिस्थितियां आई हुई हैं, तो थोड़ा आप अपने आप को वक्त दो, सब्र रखो। आप देखो, अगर आपने सब्र रखा है तो आपके जीवन की ये परिस्थितियां जरूर बदलेंगी और आप बदलोगे। कोई नहीं बदलेगा दोस्तों, ये आप बदलोगे और ये सारी चीजें एकदम स्मूथली फिर धरातल पे आ जाएंगी और स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप हर चीज का डट के मुकाबला करने के लिए ऑलवेज रेडी रहोगे। कोई भी परिस्थिति सामने आ जाए, आपके पास सॉल्यूशन होगा कि इस परिस्थिति से कैसे निपटना है, क्योंकि पास्ट में आपने इन बहुत सारी चीजों को झेला है और अब आप मैच्योर बन चुके हो। दोस्तों मैं मानती हूँ कि जब ये परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं तो सब्र रखना, इनको बर्दाश्त करना बहुत कठिन होता है, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि मतलब कुछ जीवन में नहीं है, लेकिन वहीं जब उस पेड़ की भांति आपके जीवन में जब भी खराब परिस्थिति आए, दोस्तों मैंने वो पतझड़ का जो एग्जाम्पल दिया, आप जरूर उसको याद रखना। थोड़ा सब्र रखना, थोड़ा संयम रखना और वो समय भी निकल जाएगा, आप भी उस परिस्थिति से बाहर निकल जाओगे। आपका भी जीवन रूपी पेड़ जो है वो खुशियों से भर जाएगा, हरा भरा हो जाएगा उस पेड़ की भांति। तो थोड़ा आपको संयम जरूर रखना है। तो बहुत हो चुका दोस्तों, बहुत आपने सह लिया, बहुत आपने निराशा देख लिया, बहुत आप निराशा में चले गए, निराश हो गए, बट अब नहीं, अब आपको निराश नहीं होना है। अब आपको अपने जीवन की हर परिस्थितियों का डट के मुकाबला करना है और आगे बढ़ना है। और दोस्तों एक वक्त आएगा जब आप अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को आप बैठ के अपने जीवन की इस स्टोरी को बताओगे, आपने कितना अपने जीवन में संघर्ष किया और उस संघर्ष से निकल के आपने अपने जीवन को इस मुकाम तक पहुंचाया, आप यहाँ तक आए हो, तो कितना आपको प्राउड होगा। आपके बच्चे भी आपसे सीखेंगे और आपको भी ये कहानी बताते हुए बहुत अच्छा फील होगा। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि दोस्त आप हिम्मत कर लो, आपको इस परिस्थिति से निकलना है, निराशा में नहीं जाना है, आप ही को ये सारे कुछ करना है। योद्धा बन जाओ, योद्धा बन के अपनी लड़ाई लड़ो, जीत हासिल करो और आपको अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। आप करो और जीत के दिखाओ ताकि आपको खुद पे गर्व हो। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और अब आपको दोस्तों अगर कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूँ। तो इसी के साथ एंड करती हूँ। बाय बाय।